मदरसे में दीनी तालीम के नाम पर बड़ा खेल। बहराइच पहुंचे अधिकारियों को पता चली बहुत बड़ी सच्चाई। न नकली नोट वाला खेल, न देश के दुश्मनों की तरह ट्रेनिंग। भारत नेपाल बॉर्डर के मदरसों पर बड़ा खुलासा। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, मदरसे में आखिर क्या होता है। कई लोग दावा करते हैं देश के कुछ मदरसों में दुश्मनों की तरह ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहीं यूपी के एक मदरसे से नकली नोट वाला खेल भी बीते दिनों पकड़ा गया था। लेकिन इस बार जो कहानी सामने आई है वो पूरी तरह से हिला देने वाली है। इस बार बहराइच के मदरसे में जो चल रहा था उसे सुनकर आपका भी दिमाग भन्ना जाएगा। आसपास के गरीब लोगों को कैसे बरगलाया जा रहा था, जरा वो सुनिए, फिर बताते हैं यूपी के किस जिले में कितने अवैध मदरसे हैं। बहराइच के रंजित बोझा गांव में मदरसा चलाने वाले मोहम्मद सलमान खान अशरफी के हवाले से दैनिक भास्कर लिखता है, मदरसा बंद हो चुका था, सारे बच्चे घर जा चुके थे। अधिकारी आए और पूछा कि आप मदरसे में झाड़ फूक करते हैं क्या। हमने कहा कि सरकार कोई फंड देती नहीं तो जाहिर है हमें पब्लिक से फंड लेना होगा, इसके लिए हम झाड़ फूक करते हैं। अगर सरकार की तरफ से फंड मिले तो हम ऐसा नहीं करेंगे। ये सब पूछने के बाद अधिकारियों ने मदरसे में ताला लगा दिया और कहा कि ऑफिस आइएगा। ये किसी एक मदरसे की सच्चाई नहीं है, बल्कि श्रावस्ती में तो सरकारी जमीन पर कब्जा कर मदरसा बनाया गया था, जिस पर यूपी पुलिस ने बुलडोजर चला दिया। हालांकि अखिलेश यादव की पार्टी इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताती है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कई मदरसों से अवैध गतिविधियां संचालित होने की रिपोर्ट बराबर पुलिस को मिलती रही है और वक्फ कानून आने के बाद से ये कार्रवाई और जरूरी हो जाती है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी कहते हैं, यूपी सरकार मुस्लिम छात्रों के भविष्य को लेकर फिक्रमंद है। जो अवैध मदरसे हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कई लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों को दीनी तालीम नहीं मिल पा रही है क्योंकि आसपास के इलाकों के मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हालांकि आप शायद ये जानकर दंग रह जाएं कि साल 2017 से अब तक यानी बीते 8 सालों में योगी सरकार में एक भी मदरसे को मान्यता नहीं मिली और साल 2022 में जब सर्वे कराया गया तो पता चला उत्तर प्रदेश में 7500 मदरसे अवैध हैं। ये उन जिलों की लिस्ट है जिसमें आप साफ देख सकते हैं कैसे अवैध मदरसों का खेल अलग अलग जिलों में बड़े स्तर पर चल रहा है। बहराइच में 495, श्रावस्ती में 192, सिद्धार्थनगर में 145, पीलीभीत में 25, बलरामपुर में 233, लखीमपुर खीरी में 60 और महाराजगंज में 200 मदरसे बगैर मान्यता के चल रहे हैं। यही वजह है कि भारत नेपाल बॉर्डर पर अब तक 100 से ज्यादा मदरसे सील हो चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा श्रावस्ती के 75 अवैध मदरसे हैं, जिन पर एक्शन होता है तो विपक्ष उसे नया नैरेटिव देने की कोशिश करता है। लेकिन सीएम योगी का साफ आदेश है, अवैध मदरसे, अवैध मस्जिदें, अवैध दरगाह या फिर कोई भी अवैध निर्माण यूपी के किसी कोने में नहीं होना चाहिए। फिलहाल बीते एक हफ्ते से भारत नेपाल बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई चल रही है। उसके बाद बुलडोजर की शोर मुड़ता है, इस पर सबकी निगाहें। लेकिन जो लोग बुलडोजर पर रोक लगाना चाहते थे उन्हें बड़ा झटका तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अवैध निर्माण पर एक्शन जारी रहेगा और इन्हीं अवैध निर्माण पर अब योगी सरकार धड़ाधड़ एक्शन ले रही है। अगर आपके आसपास भी कोई अवैध निर्माण है, किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है तो इसकी शिकायत तुरंत करें। इस एक्शन को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं।